मित्र देश नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके पास आए। ये बात शहबाज शरीफ ने क्वेटा में सेना के सामने कही। आतंक का आका पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। दुनिया के सामने डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और ये सब पाकिस्तान के पाप के कारण है। आतंकवाद को पालने पोसने के कारण पाकिस्तान की हालत हो गई है कि वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और यही वजह है कि पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ कर्ज के लिए अपने मित्र देशों से गिड़गिड़ा रहा है। तो पाकिस्तान के क्वेटा में सेना के सामने पीएम शहबाज शरीफ ने भीख मांगने की बात को कबूला है। ईरान, अजरबैजान and other Central Asian states are growing even stronger as we are ready to build mutually beneficial trade, investment and economic ties. China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, in profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा। उन्होंने कह दिया है कि जिन देशों से हम मदद मांगा करते थे वो चाहते हैं कि अब हम उनके साथ सहयोग करें, यानी आपसी कारोबार करें। मदद की कोई गुंजाइश नहीं है और उसमें चीन का नाम भी शामिल है, यूएई है। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार मदद के दावे कतर की तरफ से भी होते रहे थे पहले, अब वो मदद भी खत्म हो चुकी है। यानी इन तमाम देशों ने, तुर्की की बात करते, तुर्की हमेशा दोस्त रहा है, चीन ने दोस्ती निभाई है, लेकिन अब ये दोस्ती में विश्वास नहीं करते, साझेदारी में विश्वास कर रहे हैं। और ये खुद कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यानी अगर करना है तो बिजनेस करो, व्यापार करो, यहां पर दान देने वाली कोई बात नहीं है, मदद करने वाली कोई बात नहीं है। और एक तरह से समझिए पाकिस्तान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अब मदद मांगेगा नहीं, बल्कि उसे दूसरे देशों के साथ व्यापार करना होगा। यानी यहां पर मदद का जो किस्सा है वो खत्म है। पाकिस्तान अब कटोरा लेकर किसी के पास नहीं जा सकता। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी भी जुड़ गए हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवदान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, ये बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त थे वो अब हमारी मदद करने से मना कर रहे हैं। हालांकि ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के, वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे साथ आप व्यापार कर लीजिए। यानी यहाँ पर मदद का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान 2 हाथ आगे बढ़ाता है तो 2 हाथ हम भी बढ़ा देंगे। देखिए, पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। 79 से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, पूरे विश्व में आतंकियों को सप्लाई कर रहा है। और पूरे अफगानिस्तान में जो रूसी सेनाएं आई थी पाकिस्तान की, इन आतंकवादियों को जो भारत ने, पाकिस्तान ने तैयार किए थे मदरसों में, उनको वहां पर भेजा गया और रूसी सेनाओं के साथ युद्ध कराया। और इस प्रकार से पाकिस्तान में जो जिस नौजवानों ने पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में मदद करनी चाहिए थी, वो डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर, विनाश के रास्ते पर चले और आतंकवाद को पाला। इसलिए पाकिस्तान का विकास बिल्कुल रुक गया था और पाकिस्तान में कोई विदेशी निवेश नहीं आ रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान में कोई विकास नहीं हुआ। केवल पाकिस्तान कर्जे पर जी रहा था, जो इन मित्र देशों से कर्जा ले रहा था। अब उन्होंने भी ये समझ लिया है कि बहुत हो गया कर्जा देना, क्योंकि उनका कर्जा रिटर्न होता नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला है कि यदि आप हमसे डील करना है तो व्यापार करिए हमारे साथ, ये कर्जे वाली बात नहीं चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान का एक दिन का बात नहीं है ये, एक कोई ऐसा कोई मौका लगे कि जब इसको अचानक कोई परेशानी होगी तो उसको कर्ज दे दी जाए, नहीं, ये लंबा हिस्ट्री है उसकी। अब इमेजिन करिए, करीब पिछले 45 साल से पाकिस्तान इसी तरह से अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को चला रहा है। और ये केवल इसलिए है कि पाकिस्तान की सेना ने
पाकिस्तान में विकास होने ही नहीं दिया है। पाकिस्तान की सेना हमेशा विनाश के रास्तों पर चलती रही, अपने देश को ये दिखाने की कोशिश करती रही कि हमारे सेना के द्वारा ही आप सुरक्षित हैं। इसलिए उसने भारत से बगैर कारण के दुश्मनी पाली। उसके अलावा और भी ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा पाकिस्तान का विकास नहीं हुआ और किसी विदेशी निवेश नहीं किया। यही कारण है जो कारण आज ये स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा है। जी, तो ये क्या माना जाए सर, अभी फिलहाल क्या हालात बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि क्या पाकिस्तान के सामने अब स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। इतने सालों में पाकिस्तान ने कुछ एकत्रित किया ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये साफ हो गया है। जिस तरह से उन देशों ने कहा है कि आप जो है हमारे साथ अब भीख का कटोरा लेकर ना आए, हमारे साथ बिजनेस करें, इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब रहम की बातें न करे। पाकिस्तान अब खड़ा हो जाए और उसको अपना बिजनेस करे एक जैसे नॉर्मल देश करता है। मगर पाकिस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान के माहौल वो है नहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक उद्योग पनपे और पाकिस्तान एक समृद्ध आर्थिक दृष्टि समृद्ध देश बने, क्योंकि इस तरह का माहौल पाकिस्तान में बनाया ही नहीं गया है। वहां पर हमेशा आतंकवादी माहौल, जब तक पाकिस्तान के अंदर उसकी नीति नहीं बदलेगी, उसकी नीति है मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा देश के अंदर कंट्रोल करना। मगर यदि वो मुस्लिम कट्टरपंथियों को कंट्रोल करता है तभी देश में विकास हो सकता है, तभी देश में वहां के नौजवान अच्छी पढ़ाई लिखाई कर करके उद्योग में मदद कर सकते हैं। मगर वो पाकिस्तान मुस्लिम कट्टरपंथियों में नकेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके द्वारा ही पाकिस्तान ने अब तक अपना सर्वाइवल किया है। तो इसलिए ना तो पाकिस्तान की सेना उस पर अपना कंट्रोल छोड़ेगी, ना मुस्लिम कट्टरपंथ के रास्ते से पाकिस्तान हटेगा। इसलिए पाकिस्तान का विकास मुझे नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का और विनाश ही होगा। पाकिस्तान बिल्कुल एक फेल स्टेट ऑलरेडी हो चुका है और बिल्कुल फेल स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। और टुकड़ों में बंटने की बात तो पहले ही हो रही थी और अब ये लगने लगा है कि खत्म ना हो जाए पाकिस्तान कहीं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई राजनीतिक विश्लेषक हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कमांडर विजय वडेरा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और पहला रिएक्शन में लेना चाहूंगी कार्की सर का। कार्की सर, अभी जो हालात बने हुए हैं और पीएम शहबाज शरीफ जो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए कोई भी हमारे जो मित्र देश थे आज वो हमें मदद देने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि हमारे कटोरे में वो पैसे डालने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वो बात करते हैं व्यापार पर, आपसी समझौते पर। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या भविष्य पाकिस्तान का दिखता है और क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि वो व्यापार कर सके? ना एजुकेशन है पाकिस्तान में, ना ही आर्थिक तौर पर उसके पास ऐसा कोई टैलेंट है कि बाहर मार्केट में जाए और वहां व्यापार की वो बात भी कर पाए। जी नमस्कार, जय हिंद। ये जो ये शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया है, ये इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए। इन्होंने पहले भी ये बात कह चुकी है कि मैं हर देश में जाता हूँ कटोरा लेके भीख मांगने, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता पर देश के लिए करना पड़ता है। उनका 1-2 महीने पहले का भी ये था। आज उन्होंने कहाँ पे बोला है, उन्होंने ये उनका जो स्टाफ कमांड कॉलेज है क्वेटा में जी, वहाँ पे जो पाकिस्तानी फौज का वो एक गढ़ है जहाँ पे उसके फ्यूचर के जो जनरल्स हैं, फ्यूचर के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, स्टाफ कॉलेज की ट्रेनिंग होती है। मतलब वो एड्रेस कर रहे थे फौज को और फौज की आने वाली नस्ल को करते जो कल लीडर बनेंगे। और इन्होंने पहले भी हमें पता ही है पाकिस्तान आर्मी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है 2007 में 20 बिलियन की थी, आज की तारीख में शायद वो US $50 बिलियन की कमर्शियल एक्टिविटीज पाकिस्तान आर्मी उसमें कर रही है। फौजी फाउंडेशन है, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ट्रेवल एजेंसी है, इंश्योरेंस है, जहां देखो उसमें फौज जो है उसका कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है, जिसमें वो टैक्स भी नहीं देती और पैसा उसी के पास जाता है। तो नवाज शरीफ ने ये बोला था कि हमें हर जगह मैं जा रहा हूँ भीख मांगने, मेरे को बोलते हैं ट्रेड करो, इसलिए हमने उसने इसमें आगे जो दूसरा उसने बोला है, नवाज शरीफ बोला हमें ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब से जो कि हमें एक्सपोर्ट के लायक कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। हम उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहां हमारे देश को एक्सपोर्ट के लिए कुछ हाथ नहीं लगता है। मेरे ख्याल से ये काफी दिनों से पॉलिटिकल और मिलिट्री का एक चल रहा है जिसमें बड़े सटल वे में अपने नवाज शरीफ जो है वो फौज को एक आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए इसके पहले जब अजरबैजान में उन्होंने बोला था
कि हमारे बहादुर फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिनके बिल्कुल वो नहीं था, आवाज में इतना उनकी दम था, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि हमारे सारे हवाई अड्डों पे क्रूज मिसाइल मार दी गई है, अब हम क्या करें। तो और वहां आके उनको खड़ा करा सबके सामने। ये क्या उनकी इज्जत थी या उनकी बेइज्जती थी असीम मुनीर की? ये एक बहुत जो समझना चाहे वो समझ भी सकते हैं, तो इशारों बिल्कुल। इशारों में कुछ चल रहा है। और कल उन्होंने फौज की जो फ्यूचर जनरेशन, उसको एक चेतावनी सी दे दी कि ये भीख मांग मांग के हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जो ये इतनी कमर्शियल एक्टिविटी और देश का बजट पूरा खा जाते हो, ये आने वाले, कि उनको पता है कि मैं तो आज पॉलिटिशियन हूँ, कल चला जाऊंगा, लेकिन ये जो आने वाली नस्ल है फौज की, ये हमेशा कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। जी। और आर्मी ऑफिसर्स को फ्यूचर को उसने एक आईना दिखाया कि आप इस रास्ते पे चलते रहोगे तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अब भीख भी नहीं मिल रही है। वो अलग बिल्कुल। बात है कि वेस्टर्न पावर्स और चाइना के बीच में होड़ लगी है कि कौन किसको मैं कितनी घूस देके अपनी तरफ को खींच लूं। पर ऐसे में कोई एक देश जो है वो अपने पैर पे, अपनी इज्जत पे और अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रख सकता है। और खैर वो तो देश की आवाम की बात तो बहुत बाद में आती है। अभी मैं देख रहा था कराची में 4 घंटा लाइट आ रही है, पानी है ही नहीं। तो बिल्कुल। सिविल और वॉर की ये बड़ी हालात चोट है हैं। जो भारत ने पाकिस्तान को दी है सिंधु जल समझौते को लेकर। इसके अलावा और भी जहां पर कोशिश होती थी पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की नदियों का जो जल है वो इस्तेमाल किया जाए, उन पर भी अब लगातार रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। विजय सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जिस तरह से यहाँ पर समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं फौज को, क्या उनके लिए ये बात ऐसी होगी कि उन्हें समझ में आएगा, या उनका जो ढर्रा है, रवैया है, वो यहीं बना रहेगा? देखिए, वी ऑल नो कि देयर इज नो फ्री लंच। जो भी बाहर की कंट्री पाकिस्तान को हेल्प कर रही हैं या दान दे रही हैं या लोन दे रही हैं, दे आर मेकिंग पाकिस्तान अंडर हैवी डेट, क्योंकि उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान कभी ये लोन रीपे नहीं कर पाएगा। तो दे हैव देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। चाइना, अमेरिका और जो भी अरब की कंट्रीज हैं, जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी, ऑब्वियसली दे वुड वांट समथिंग इन रिटर्न। तो वो जो रिटर्न है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज कंट्री। द लीडरशिप इज क्वाइट कंफ्यूज। They really don't know what is happening and how to go about it. There is no clarity of thought, or as is always that it is ruled by the military. The military dictates how the foreign policy. So, and even Shahram Nandan, the present Prime Minister also, उनको मालूम है कि उनके भी दिन बचे खुचे ही हैं। अगर मुनीर has become field marshal, obviously अगर वो इस ओहदे पे पहुंचा है तो उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा कि फ्यूचर में कैसे टैकल करें। और आर्मी कभी ये नहीं, पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं चाहेगी कि जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हावी हों, क्योंकि उससे उनका निजी नुकसान होता है। उनके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा डिफेंस ऑफिसर्स को मिलती हैं, वो सब वो बंद कभी नहीं होने देंगे। तो इट्स अ विशियस सर्कल। Pakistan does not know how to go about it. It is so embarrassing for any country leader to say this to amongst the defense officers, that I have to go around begging and this will not do. What kind of a confession is this? What kind of a confession is this from Prime Minister who says that 4:30 we were ready to attack, but before that India has already attacked our field. A totally confused country. They don't know how to go about it. So वो जो भी हाथ पकड़ा रहा है उसके पास जा रहे हैं। Ultimately it will go to be a real letdown as far as the Pakistan is concerned, and army will again become more authoritative and maybe may take over. Because if they allow a popular leader like Imran Khan to come out, then they'll face a challenge. So, and Asim Munir and Imran Khan have never been on good terms right from the beginning when he was sacked after 8 months as ISI chief. So it's a very vicious circle. Nobody knows what's going on, and it is getting under heavy debt.
the जी, God only can कर्जा save बढ़ता जा रहा है Pakistan. सर, लेकिन आगे कोई रास्ता इनके पास है नहीं। और जो उनके दोस्त देश थे वो भी अब ये कहते हैं इनसे कि हमारे साथ आप व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए। नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीति जी, तो एक तरह से माना जाए कि पाकिस्तान का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो गया है। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता था, पाकिस्तान की मिलिट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी अगर उन्हें पैसे की कोई मदद नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय सारे व्यूअर्स को। जय। पाकिस्तान का डिक्लाइन शुरू नहीं हो चुका है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी ऑन द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग। ये ऐसा नहीं है कि आज हुए, हाँ आज स्पीड अप जरूर हो चुका है, एक प्रकार से मैं कहती हूँ एक्सेलरेट हो चुका है, और उसके पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जितना भी वहाँ पे लीडरशिप है, दे आर द पपेट्स इन द हैंड ऑफ द आर्मी। और खुद अभी रिसेंटली वहां के आर्मी चीफ ने इस बात को एडमिट किया है, सिंस 3 डिकेड्स हम ये डर्टी गेम जो टेररिज्म को वो पाल रहे थे, वो हम वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए वी आर सप्लाइंग देम एंड वी आर वर्किंग फॉर देम। एंड दिस इज द रीजन। आप खेती अगर कांटों की करेंगे, बबूल की करेंगे, तो आम कहाँ से पाएंगे? तो जो बो रहे हैं वो काटने का समय आ रहा है, वो उनको काटना पड़ रहा है। पाकिस्तान का जो आवाम है उसके लिए मेरे को एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे डिक्टेटरशिप, वो भी आर्मी की डिक्टेटरशिप। आप देखिए वहां के जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, दे आर सो मच रिच एंड अपने आप में पूरे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्ररी आप उसका जो स्केल देखेंगे, जो वहां की आवाम, जो गरीबी, जो महंगाई, जो आटे आटे को मोहताज हैं, और आज भारत की जो ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी की उसकी वजह से आज पानी को तक पाकिस्तान तरस रहा है। आप अलग अलग चैनल से, सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं कि वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पानी की सुविधा नहीं है, बेसिक पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ के टॉयलेट्स में पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो उसकी ये हाल पाकिस्तान की आवाम का हुआ क्यों? क्योंकि वहां पे जो लीडरशिप थी, वहां की जो ग्राउंडिंग थी, पाकिस्तान को तो इस समय यही टैग मिल गया कि दुनिया भर में एक टेररिज्म और दूसरा भिखारियों का देश है। तो ये टैगलाइन पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं भारत के साथ दुश्मनी उसको बहुत महंगी पड़ी है। निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतें, चाइना और अदर देश, जो भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी जिनके लिए थ्रेटनिंग बन चुकी है। भारत आज जिस प्रकार से जीडीपी में स्ट्रॉन्ग, देखिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग नेतृत्व, लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है देश को आगे किस पथ पे लेके जाना है। एक तरफ शरीफ जैसे प्रेसिडेंट है जो आज उनको ये कहने के लिए मजबूर हो चुके कि हमको भीख भी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ भारत जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से विश्व पटल पे जो हमारी डेलीगेशन जा रहे हैं, और हमको जो सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने में, निश्चित रूप से देखिए पाकिस्तान ना केवल आर्थिक रूप से, लेकिन पाकिस्तान का अस्तित्व में खत्म होते हुए देख रही हूं। बिल्कुल, अस्तित्व खत्म हो रहा है, टुकड़ों में ये बट गया है। ये मानिए नीति जी, और बलूचिस्तान धीरे धीरे लिबरेट हो रहा है। हालांकि उसने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी है, लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कब्जा कर रहा है और पाकिस्तान अब टुकड़ों में बंटना तय है। शिवदान सर, कैसे देखते हैं अब हालात क्या बनेंगे? क्योंकि जो हालात अभी पाकिस्तान के अंदर है, जहां पर वो सर्वाइवल रेट जो उसका 0 होता जा रहा है, यहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो किसी के साथ व्यापार कर पाए। और जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी का एक बड़ा असर उस पर पड़ रहा है, दाने पानी सबके लिए मोहताज है, तो ऐसे में अब आगे क्या होगा पाकिस्तान का? जनता को वहां की सरकार में तभी विश्वास पैदा होता है जब सरकार उनकी रोजाना की डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा कर सके, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, और उस तरह से एक देश में अमन चैन का माहौल हो। मगर पाकिस्तान की सरकारें आम आदमी को ना तो उनकी सुरक्षा, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पा रही है लंबे समय से। जैसा कि पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि आटे की लाइनें लग रही हैं, जरूरी चीजें मिल नहीं रही हैं वहां पर, अभी पानी का भी इतना हो गया है। तो आम जनता किस प्रकार से सरकार के साथ वफादार रह सकती है? ऐसे कंडीशंस में देश का बिखराव ही होता है। बिखराव होने में कुछ कारण बताए गए, जिनमें से ये कारण मुख्य है, जहां की सरकार यदि फेल हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें बिखरना जरूरी है। इसका एक कारण और भी है, जैसे मैंने पहले बताया, वहां की सेना इसका मुख्य कारण है। जो पब्लिक सेक्टर भारत में इतना रिटर्न दे रहा है देश के लिए, जिसका इतना आर्थिक इनकम हो रही है देश के लिए पब्लिक सेक्टर से, उसका 55% पाकिस्तान की सेना के हाथ में है। उसका जो रिटर्न आता है पाकिस्तान की सेना,
उस सेना उस रिटर्न को पाकिस्तान की सेना अपने ऊपर स्वयं के ऐशो आराम के लिए खर्च करती है। पाकिस्तान की सेना एक फ्यूडल लॉर्ड जो सामंतशाही प्रथा कहते हैं उसको चला रही है। आज पाकिस्तान के हर सीनियर अफसर के पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, जी बड़े बड़ी बिल्कुल, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर इन मिलिट्री ऑफिसर्स का या जो ये जनरल बने बैठे हैं इन लोगों का, इनका भी भविष्य अंधकार में है। कार्की सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो लगभग खत्म होने के कगार पर है और टुकड़ों में ये पहले ही बट गया है, लेकिन जो उसके साथी देश थे वो भी अब इसे टेढ़ी नजर से देखने लगे हैं। चीन और तुर्की की बात करें तो बहुत ज्यादा करीबी बनकर ये दिखा रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन अब उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, नहीं तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या इंटरनेशनल प्रेशर है उनके ऊपर, जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी बात रख रहा है, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा रहा है दुनिया को? जी देखिए, कोई भी दूसरा देश एक देश का हितैषी हो सकता है किसी हद तक, उसके आगे तो किसी को सबको अपने घर की ज्यादा चिंता रहती है। अभी आप चाहे यूएस ले लीजिए, चाहे यूएई ले लीजिए, सऊदी या फिर चाइना, इसमें उनको अगर वो कहते हैं कि आप आयात करिए, निर्यात करिए, ट्रेड बढ़ाइए, वो ठीक है। उनको नसीहत इसलिए है कि उस देश के आप कितनी देर तक आप उसको भीख दे के रखेंगे। इसमें जहां तक कि सऊदी या यूएई और अमेरिका की तो बात समझ में आती है, लेकिन चीन की जो नीति है वो तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो उसको तो अच्छा लगता है कि कोई आदमी मेरे और जाल के अंदर आ जाए और जाल के अंदर आ जाए, क्योंकि उसके खिलाफ वो पाकिस्तान से जमीन ले लेगा, उसके एयरपोर्ट ले लेगा, उसके पोर्ट ले लेगा। तो चीन का जो रवैया है वो आप अलग से रख लीजिए, वो अपने को पाकिस्तान को अपना एक एक्सटेंशन या फिर एक गुलाम देश मानता है, और वहां पे अगर उसको जमीन अगर मिल जाए तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वीट जो खाने की चीजें वो भी उसकी वहीं से आती है। चाइना का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, और खैर ग्वादर और ये जो सीपेक वगैरह ये तो उसका इन्वेस्टमेंट है ही है, तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक बाकी देश हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। अमेरिका की भी अपनी अलग नियत है। जैसे कल चक्रपाणी साहब ने बोला था लिक्विड ऑक्सीजन में रखा हुआ है उसने, कि उसको ऐसी हालत में रखो कि ना वो डूब सके ना वो जिंदा रह सके। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू उसका सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में या चाइना के बरखिलाफ जो एक उसको बेस और फुटप्रिंट मिलता है, और चाइना को कंटेन करना है, बॉक्स करना है। और वहीं से बांग्लादेश में अगर आपको आजकल देख रहे हैं, अमेरिका की आईएसआई के साथ साठगांठ से और यूनिस गवर्नमेंट के साठगांठ से बांग्लादेश में बहुत बड़ा फुटप्रिंट आ गया है। वो सेंट मार्टिन आइलैंड जिसके लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया था, यूनुस ने वो अमेरिका को दे दिया है। और यानी सभी जो देश हैं वो अपने अपने हित पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं, और पाकिस्तान इस बात से बेखबर है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।